अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है। द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई होती है, जो इसको स्ट्रक्चर बनाता है और इसको फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है अपना नर्व इंपल्सेस। ठीक है, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये नर्व इंपल्सेस जो ट्रांसमिट होती हैं, इनका पाथवे क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो ऐसी नर्व इंपल्सेस को हम क्या कहते हैं, वो कंप्लीट हमने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सेल होते हैं जिसे न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू हैं जो प्ले वाइटल रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन सपोर्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें और प्रोटेक्शन देते हैं। किसके जरिए? अपनी माइलिन शीथ के जरिए। किसको? न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये इसमें सेल्स होते हैं जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे और प्रोटेक्शन देंगे। अब हम अगर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आता है उसमें सबसे ऊपरी हिस्से में सेल बॉडी मौजूद होती है। तो ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये मैंने सेल बॉडी को मेंशन भी किया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी या सोमा। अब सेल बॉडी में क्या होता है? सेल बॉडी में साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती हैं, ये जैसा कि ये बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और अंदर की तरफ से साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके अंदर एक सेल्स मौजूद होता है जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, जिसे हम कहते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब होता क्या, हमने कहा था कि ये ट्रांसमिट करेगा किसको? नर्व इंपल्सेस को। अब नर्व इंपल्सेस बाहर से आती हैं, ये डेंड्राइट्स इन्हें क्या करते हैं? अंदर कंडक्ट करते हैं, गुजारते हैं, जो सेल बॉडी के अंदर आ जाती हैं। अब सेल बॉडी के आने के बाद क्या होता है कि सेल बॉडी में ये मौजूद होती हैं और उसके बाद इसका जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है सेल बॉडी के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये वाले जो ब्लैक कलर के ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम शैमन सेल्स कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बयान किया, शैमन सेल्स और माइलिन शीथ। ठीक है, इन दोनों का बड़ा अहम किरदार है। क्या किरदार है कि ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, शैमन सेल्स आ रहे हैं और इनके ऊपर ये जो रेड कलर की फैट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये इंसुलेटर होती है, ये चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अब नर्व इंपल्सेस यहां से तो यहां अंदर आ गई, सेल बॉडी के अंदर आ गई, लेकिन उन्होंने यहां से आगे गुजरना होता है, लेकिन माइलिन शीथ होने की वजह से ये एक्सॉन के अंदर से नहीं गुजर सकती, इसलिए वो उसके नोड टू नोड क्या करती हैं? जंप करती हैं। ये इसका किनारा क्या होता है? नुकरे को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। एक सेल के नोड से दूसरे सेल के नोड पर जंप करेंगी, दूसरे के नोड से तीसरे और तीसरे से चौथे सेल्स के नोड पे, ऐसे ही जंप करती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें फैट्स लेयर मौजूद होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये इस चीज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। अब ऐसी मूवमेंट जिसमें ये क्या नर्व इंपल्सेस नोड टू नोड जंप करेंगी, ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। पढ़े, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्सेस फ्रॉम नोड टू नोड। के जंपिंग मूवमेंट होगी नर्व इंपल्सेस की फ्रॉम नोड टू नोड। ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे ये जो जंपिंग मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट कह रहे होते हैं। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 120 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है और अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें तो 100 मीटर पर सेकंड इसकी नॉर्मल स्पीड की भी होती है। ठीक है, ये स्पीड बेसिकली इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है कि एक्सॉन की लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से इसकी स्पीड होती है। बड़ी, तो ये हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने डेंड्राइट्स को भी देखा, हमने सेल बॉडी को भी देखा, हमने एक्सॉन को भी देखा, नोड को भी देखा, माइलिन शीथ को भी देखा और शैमन सेल्स को भी देखा। अब इन सब को हम आगे बड़ी डिटेल के साथ दोबारा डिस्कस करते हैं।